जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मोली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं दच्छा, 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए। परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। 10वीं तिथि को, नवमी को तो ये करोगे, 10वीं को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए। श्री शिवानमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज जानेंगे पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके कुल 2 उपाय बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय हैं। एक है दोस्तों शुक्रवार के दिन का उपाय और एक है नवमी तिथि का उपाय। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपके जीवन के जो भी कष्ट होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। अगर चलिए जानते हैं दोस्तों पहला उपाय है, आपको जाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष के नीचे आपको एक घी का दिया लगाना है। दोस्तों, इस तरह से आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है और एक घी का दिया लगाना है और एक तांबे के कलश में जल लेकर के जाना है। इस तरह से आपको अपने घर से जल ले जाना है, जो कि अपनी रसोई से ले जाना है। दोस्तों, इस तरह से जल ले जाइए, चंदन ले जाइए, मीठा ले जाइए, जो भी पूजा की सामग्री आप ले जाते हैं, जो भी है, रोली है, चावल है, इस तरह से आपको लेकर के पहुंच जाना है। और एक कलावा ले जाना है। दोस्तों, इस तरह से आपको कलावा भी ले जाना है। इस प्रकार से कलावा ले जा करके वहां पर आपको सबसे पहले आंवले के वृक्ष में जल समर्पित करना है, श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, और पूर्व मुखी होकर के जल समर्पित करना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर जल समर्पित करने के पश्चात आपको चंदन, रोली, चावल, इस प्रकार से आपको मीठा जो भी है समर्पित कर देना है। एक घी का दिया लगा देना है और आपको 5 परिक्रमा करनी है। मौली ले लेनी है। मौली का धागा आंवले के वृक्ष में इस प्रकार से लपेटते जाना है। इस तरह से आपको 5 परिक्रमा करते जाना है। मौली का धागा लपेट करके 5 परिक्रमा आपको करती जानी है और अपनी कामना कहनी है। आंवले के वृक्ष में दोस्तों ये उपाय करना है। 5 परिक्रमा इस प्रकार से करके और वहीं पर ये धागा तोड़ देना है। थोड़ी देर वहां पर बैठना है, अपनी कामना कहनी है और इतना सा धागा तोड़ लीजिए दोस्तों, और किसी भी टहनी से आपको ये धागा बांध देना है। अपनी कामना कहते हुए, जो भी विशेष मनोकामना हो, जो भी कामना हो आपकी, कार्य सिद्धि, मनोकामना, जो भी अटके हुए कार्य, इस तरह से बांध देना है। अब दोस्तों, प्रणाम करके सीधे अपने घर चले जाना है और दूसरे दिन 10वीं तिथि के दिन जाना है वापस से। एक घी का दिया फिर लगाना है, एक जल का लोटा समर्पित कर दीजिए, मीठा समर्पित कर दीजिए और अपनी कामना कहकर ये जो धागा हमने बाद में टहनी में बांधा है, इसको आपको खोल लेना है। खोल करके और अपने दाहिने हाथ में बांध करके किसी भी कार्य के लिए चले जाइए। कोई भी आपका कार्य हो, अटक रहा हो या कोई भी मनोकामना हो, वो निश्चित ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इस धागे को अपने हाथ में बांध करके आपको जाना है। बहुत सुंदर और अचूक बताया है पूज्य गुरुदेव ने। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। ये नवमी तिथि के दिन दोस्तों उपाय करना है। अब चलिए जानते हैं शुक्रवार के दिन का उपाय। शुक्रवार के दिन का उपाय है दोस्तों, आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। इस प्रकार से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। आपको एक जल का पात्र भर लीजिए, एक दीपक ले लेना है। आपको एक ले लेनी है आपको बेलपत्री दोस्तों कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। खंडित बेलपत्री भोलेनाथ को समर्पित नहीं की जाती। एक ले लेना है दोस्तों धतूरा ले लेना है और एक ले लेना है आपको शमी पत्र। इस तरह से शुक्रवार के दिन का बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। शुक्रदेव को भोलेनाथ ने वरदान दिया था, तो इस तरह से आपको सीधे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चले जाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर के आपको वहां पर बेलपत्री की छाया में बैठ करके आपको पूजन करना है। बेलपत्री की जड़ में चंदन लगा दीजिए, चावल लगा दीजिए, मीठा समर्पित कर दीजिए। जो भी पूजा की सामग्री लेकर के गए हैं वो सब समर्पित कर देना है। उसके नीचे बैठना है। आपको सबसे पहले समीपत समर्पित करना है, फिर बेलपत्री समर्पित कर देनी है इस प्रकार से, और फिर करना है धतूरा समर्पित। इस प्रकार से धतूरा भी समर्पित कर दीजिए। वहीं उसकी छाया में बैठ करके भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, भोलेनाथ से विनती करनी है कि बाबा मेरा रोग पीछा नहीं छोड़ रहा,
डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते मैं थक गया या मैं थक गई, बहुत परेशान हो चुके हैं, कोई ना कोई रोग बना ही रहता है, भारी रोग हो गया है, और वहां पर बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको एक दीपक लगाकर प्रणाम करके सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इसको करने से निश्चित ही आपकी जो भी बीमारियां होंगी, जो भी कष्ट होंगे, जो भी तकलीफ होंगी, वो निश्चित ही दूर हो जाएंगी। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है दोस्तों। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ करके और उस घर की तरफ ही, बेलपत्री के वृक्ष की तरफ ही आपको मुंह करके बैठना है। तो चलिए दोस्तों, आज का था ये उपाय। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।